गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओ हरि हरिः ओ। नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था, उसकी गाथा को आज बता रहा हूँ। आगे बोल रहे हैं, हे प्रिय विदुर जी, ब्रह्मा जी के आयु एक पदार्थ तो पूरा हो गया है, एक परार्थ, अभी दूसरा परार्थ चल रहा है। गए परार्थ में पूर्व भाग में ब्रह्मा नाम का महाकल्प हुआ था। उसी कल के अंत में श्रीहर के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था, इसलिए पाद्य कल्प कहते हैं। उसी पाद्य कल्प में श्रीहर ने बराह रूप धारण किया था और पृथ्वी का उद्धार किया था। यानी पृथ्वी जो है रसातल में चली गई थी, तो बराह रूप धारण करके रसातल से पृथ्वी को ला करके पानी को स्थिर करके पानी के ऊपर पृथ्वी को रखे हैं। तो इसीलिए इसे बराह श्वेत कहा जाता है। और वो जो है बराह श्वेत रंग था, इसलिए इसको श्वेत बराह श्वेत कहा जाता है, जो अभी चल रहा है। परमाणु से लेकर के 2 परार्ध वर्ष तक समय में परमात्मा श्रीहरि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। समय का प्रभाव तो देहाभिमानियों को होता है, जो देहधारी है उन पर शासन कर सकता है काल, लेकिन भगवान पर नहीं। हे विदुर जी, प्रकृति महातत्व का अहंकार, 5 महामात्रा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 महाभूत पृथ्वी जल आकाश वायु तेज और 24वां मन, इन 24 तत्वों से बना ब्रह्मांड जो है 50 करोड़ योजन विस्तार वाला कहने में आता है। उसके चारों बाजू 10-10 गुना 7 आवरण रहता है, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। ये अणु के समान दिखाई देता है भगवान के शरीर में। कह रहे हैं जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं करोड़ों ब्रह्मांड है। ढगला बसा हुआ, बहुत सारा ढगला मतलब बहुत सारे, उतना ही भगवान श्रीहरि का शरीर है, इसलिए उसे अक्षर ब्रह्म भी कहा जाता है। और सबका कारण पुराण पुरुष भगवान श्री विष्णु ही माने जाते हैं, उन्हीं का ये स्वरूप है। मैत्रेय जी कह रहे हैं आगे कि हे विदुर जी, मैं तुमको भगवान काल रूपी महिमा कहीं मानव सृष्टि का विस्तार कहता हूँ। ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान किया और सृष्टि का विस्तार किया। विचार करते ही ब्रह्मा जी के मन में 4 मानस पुत्र उत्पन्न हुए। सनत कुमारों जिसको कहते हैं, सनक, सनंदन, सनातर और सनत, ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए। तुमको ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग सृष्टि का विस्तार आगे करो, लेकिन वो लोग निष्क्रिय हो गए। उनमें भगवान के पूजा पठन में ध्यान में मन लगा तो वो लोग क्षुभित हो गए। जब ब्रह्मा जी को जब उनकी आज्ञा नहीं माने, बोले पिताजी हम संसार में नहीं उतरेंगे,
तब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। जब उनको क्रोध आया तो उनके नाक में से एक यानी कि क्रोध के रूप में प्रकट हुआ, तुरंत रोने लगा। तो पिताजी मेरा नाम बताओ। तब उन्होंने कहा तेरा नाम रुद्र होगा, तू रो रहा है इसलिए तेरा नाम रुद्र होगा। तो बोले हमें रहने के लिए जगह बताओ। तब उन्होंने कहा कि हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और तप 11 स्थान दे रहा हूँ, और उसके साथ मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेता, और बता रहे हैं कि कव, काल, वामदेव और धृतवत 11 नाम दे रहा हूँ। एकादश रुद्र को तुम्हारी 11 पत्नियां भी दे रहा हूँ। तो उनका नाम भागवत में लिखा गया है धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, ईला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा। ये 11 रुद्राणी तरीके इनका परिचय बताया गया है। ब्रह्मा जी के आज्ञा से ये लोग प्रजा पैदा करने लगे। तो जब प्रजा पैदा होने लगे, सब भूत प्रेत जैसे होने लगे, तब ब्रह्मा जी ने बुलाया, बोले नहीं तुम सृष्टि मत करो, नहीं तो इस पृथ्वी पर सारे भूत ही भूत हो जाएंगे। तब इसके बाद उन्होंने कहा कि पश्चात भगवान की शक्ति से भरपूर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर में से दूसरे 10 पुत्रों को पैदा किया। तो बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के गोद से नारद, अंगूठा में से दक्ष, प्राण में से वशिष्ठ, चामड़ी में से भृगु, हाथ में से कृतु, नाभि से नेपुलह, कान में से पुलस्त्य, मुख से अंगिरा, आंख से अत्रि और मन से मरीचि की उत्पत्ति हुई। उसके बाद छाया से करदम ऋषि का प्रागट्य हुआ और मुख से भगवती वाणी सरस्वती जी का उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी सरस्वती की वाणी से आकर्षित हो गए, शब्द नामक विषय में फंस गए। तब वहाँ पर आकर के ब्रह्मा जी से उनके पुत्रों ने कहने लगा कि हे पिताजी, आप जो हैं सर्वमय हैं, संसार पर रचना करने वाले हैं, आपको ऐसा आचरण शोभा नहीं देता है। भविष्य में कोई भी ब्रह्मा न पीछे किया है न भविष्य में ऐसा करेगा। आप जो है अपने तेज को, आपके अनुसरण का लोग जो है नकल करेंगे आने वाले पीढ़ी में, तो आपको शोभा नहीं देता है। तब ब्रह्मा जी को बड़ा लज्जा आया, तो उन्होंने एक प्रकार से अपने शरीर का त्याग कर दिया, मतलब आत्महत्या कर ली। फिर दूसरा ब्रह्मा को शरीर प्राप्त हुआ। तो बहुत समय के बाद ब्रह्मा जी जब दूसरा शरीर की प्राप्ति हुई, तब उन्होंने विचार किया कि सब मिलजुल करके रहे, ऐसा सृष्टि की रचना करनी चाहिए जिससे जीव मात्र को ज्ञान मिले। इसलिए सर्वप्रथम 4 वेद उत्पन्न किया, उसके बाद उपवेद उत्पन्न किया, धर्म के 4 चरण और 4 आश्रमों का सर्जन किया। चारों आश्रमों की आजीविका भी नक्की करने में ब्रह्मा जी के द्वारा आई है। ब्रह्मा जी अपने पूर्व मुख से ऋग्वेद का प्रागट किया, पश्चिम मुख से सामवेद, उत्तर मुख से अथर्ववेद और दक्षिण मुख से यजुर्वेद प्रागट किया। उनके चारों मुख से आयुर्वेद, जिसको चिकित्सा कहते हैं, उत्पन्न हुआ। धनुर्वेद शास्त्र विद्या जो ऑपरेशन वगैरह होता है, गंधर्ववेद संगीत शास्त्र और स्थापत्य देव शिला शास्त्र, इस प्रकार 4 वेद उपवेद को प्रकट किया। इसके बाद इतिहास पुराण को 5वां वेद में ब्रह्मा जी ने अपने मुख से प्रकट किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने यज्ञों की विधि उत्पन्न की। करें इस धर्म के 4 चरण ब्रह्मा जी से मुख से निकला है। चारों आश्रम की 4 वृत्तियां ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई है। आगे कथा का विस्तार करते हुए बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का 4 प्रकार है। पहला साबित, दूसरा प्रजापात्य, तीसरा ब्राह्म और चौथा बृहत। साबित मतलब जनोई लेने के बाद गायत्री मंत्र का उपासना करने के लिए लिया गया ब्रह्मचर्य 3 दिन का होता है, जिसे सावित्र कहते हैं। प्रजापात मतलब 1 वर्ष के लिया गया ब्रह्मचर्य का संकल्प किया जाता है। ब्राह्म जब तक वेद का अध्ययन चलता रहता है तब तक वो संकल्प जो है ब्रह्मचर्य के नाम से माना गया है। बृहत सारा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसे बृहत कहते हैं। गृहस्थ के 4 प्रकार बताए हैं, वार्ता, संचय, शालीन और शिलोक्ष। वार्ता मतलब खेती, व्यापार आदि शास्त्र मान्य कर्म करके आदि अपनी आजीविका मतलब रोटी रोजी चलाए, उसे कहते हैं कि वार्ता। और संचय कर्म कांड यज्ञ आदि जो करके अपनी आजीविका चलाए, उसे संचय कहते हैं। तीसरा शालीन, किसी से बिना मांगे अपना गुजारा करे, उसे शालीन कहते हैं। चौथा शिलोक्ष,
खेत में जब फसल कट जाती है तो मालिक अपना फसल उठा ले जाता है, उसमें जो दाना बचा रहता है या फसल गिरी रहती है उसे बीन करके ला करके वो खाता है। इस प्रकार से वानप्रस्थ के 4 प्रकार बताए गए हैं, बैखानस, वाणखिल्य, औदुंबर और केनय। बैखानस मतलब बिना जोते बिना बोए पदार्थों पर निर्वाह करना। वाणखिल्य नया अनाज मिलने पर जो जूना अनाज घर में संग्रह किया है उसके गरीबे गुरबों में बांट दे, दान दे दे। और दुम्बर सुबह उठते ही जिस दिशा में तुम्हारी दृष्टि हो उस दिशा में जा कर के मांगने से जो मिले उसी पर निर्वाह करो। केनय पृथ्वी पर स्वतः गिरा हुआ बिना प्रयास के जो फल फलादि मिलते हैं उसे खा करके अपना निर्वाह करो। इसी प्रकार सन्यासियों की 4 वृत्तियां बताए हैं, कुटीचक, बहुर्दक, हंस और परमहंस। कुटीचक मतलब कुटिया बनाकर, झोपड़ी बनाकर एक स्थान पर रह करके अपने संन्यास धर्म का पालन करना, उसे कुटी चक्र बोलते हैं। बहुदर्क कर्मा गौण दृष्टि को रखना और ज्ञान को प्रधानता देना। हंस ज्ञान का परम अभ्यासी और क्रिया वाला होता है, उसे हंस कहते हैं। परमहंस जो सब क्रियाओं से रहित और ज्ञानी होता है उसे परमहंस कहते हैं। इस प्रकार से मैत्रेय जी आगे की गाथा को जोड़ते हुए कह रहे हैं कि इसके बाद ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से विद्या, पश्चिम मुख से काम सात, उत्तर मुख से अर्थ सात और दक्षिण मुख से धर्म विद्या के प्रागिट हुआ। प्रणवक्षर ओमकार ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट हुई। प्रजापति ब्रह्मा जी के शरीर से 7 छंदों का प्रागट्य हुआ। मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के रोम रुआड़ा में से उष्णिक छंद, त्वचा चामड़ी में से गायत्री छंद प्रकट हुआ। गायत्री नामक छंद वेद और श्रीमद् भागवत में है। गायत्री छंद सब छंदों का राजा है, भगवान सूर्य का मंत्र भी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको गायत्री छंद भी कहा जाता है, गायत्री मंत्र भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी के मान से त्रिपुर छंद और उनके स्नायुओं से अनुच्छंद प्रकट हुआ। उनके अस्थि में से जगती नामक छंद प्रकट हुआ। मज्जा से पंक्ति नामक छंद प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के प्राण से बृहति नामक छंद प्रकट हुआ। और फिर आगे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी खेल खेल में 7 स्वरों वाली यानी कि प्रागट्य किया, जिसको कहते हैं षडाज, ऋषभ, गंधार, मध्यमा, पंचम, दैवत, निषाद, सा रे ग म प द नि सा। और उसके बाद सामवेद 4 कोमल शब्द निकाले, रे ग ध नि। संगीत की ब्रह्मा जी के अंगों से निकला है। परमात्मा से प्रेरित होने के कारण इसे नाद ब्रह्म भी कहा जाता है। संत कहते हैं नाद की उपासना करने से नारायण मिलते हैं, ये सत्य बात है। और मानव जीवन में मस्ती आती है। किसी कवि ने सुंदर ढंग से कहा है, प्यारा नहीं ईश्वर जिसको ओ मूर्ख इंसान नहीं, सुर इंसान बना देता है और सुर भगवान मिला देता है। सुर की आग में जलने वाले ओ परवाना नादान बने हैं, ओ प्यारा परवान बने हैं। प्यार नहीं है ईश्वर जिसको। मेरे मित्रों आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।